में शिक्षकों का स्थानांतरण जारी है और यहाँ लगभग 65,000 शिक्षकों का विद्यालय आवंटन किया जा चुका है, जो कक्षा 1 से 5 में थे पढ़ाते हुए। और यहाँ जो असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, अंश से पीड़ित थे, लेकिन उनमें भी असंतुष्टि है क्योंकि उनके मनपसंद वाला विद्यालय नहीं मिला है। और यहाँ अब इस पर सरकार का रुख भी स्पष्ट हो चुका है। और यहाँ मतलब कि जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, इनके द्वारा इस पर एसीएस महोदय से मुलाकात किया गया है। और मुलाकात में क्या हुआ है, और जो पुरुष शिक्षक अंतर जिला हैं या जिला के अंदर हैं, या जो महिला शिक्षिका सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं या अपने घर से दूर हैं, इस पर एसीएस महोदय का भी बड़ा बयान आया है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ अभिषेक झा को आप सभी जान ही रहे होंगे, नहीं जान रहे तो जान लीजिए। यह एमएलसी उम्मीदवार थे, कहाँ से, तो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से। और यहाँ मतलब कि इनको बंशीधर ब्रजवासी के मतलब के द्वारा उनकी जीत हुई और इनकी हार हुई। और यहाँ देख सकते हैं प्रवक्ता जेडीयू एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार तिरहुत स्नातक क्षेत्र से, और वर्तमान में यह प्रवक्ता हैं जेडीयू के। देख सकते हैं कि यहाँ पटना शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय एस सिद्धार्थ सर से मुलाकात हुई तथा हाल में हुए पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षक साथियों के स्थानांतरण संबंधी लंबी बातचीत हुई। यानी कि यहाँ इन्होंने कल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय से बात किया। हमने सर को हमारे शिक्षक साथियों की समस्याओं से अवगत कराया और यहाँ सभी शिक्षक परेशान हैं, कोई भी शिक्षक संतुष्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ जब हमने सर से उन शिक्षक साथियों के विषय में पूछा तो सर ने बताया कि जिन शिक्षकों को कहीं जाना था वहाँ तो वैकेंसी है, लेकिन जिस जगह उनका मूल पदस्थापन है उस रिक्ति को भरने के लिए दूसरे शिक्षकों ने आवेदन नहीं दिया था। ऐसी स्थिति में लगभग 1000 से अधिक स्कूल हैं जहां शिक्षकों की संख्या शून्य हो जाती और पठन पाठन काम ठप हो जाता। बात को समझिएगा, यहाँ कहा जा रहा है कि अगर किसी स्कूल के मतलब किसी स्कूल में 10 शिक्षक हैं, वहाँ 4 शिक्षक ने मतलब कि आवेदन कर दिया स्थानांतरण के लिए, लेकिन यहाँ से 4 शिक्षक चले गए तो इसमें बचे 6 शिक्षक, और इसमें मतलब कि आवेदन करने के लिए कोई दूसरा शिक्षक मतलब कि यहाँ किया ही नहीं, तो यहाँ 10 का यह मैनेजिंग कैसे होता। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जब यहाँ अन्य 4 शिक्षक ने स्थानांतरण नहीं किया तो उस स्थिति में हम लोगों ने इनका स्थानांतरण नहीं किया। और इससे होता क्या कि लगभग 1000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ के शिक्षक दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं स्थानांतरण के लिए, लेकिन उस स्कूल में मतलब कि कोई शिक्षक आना नहीं चाहता है। और ऐसे स्कूल की संख्या 1000 है, और जहाँ ऐसे में अधिक स्कूल हैं जहाँ शिक्षकों की संख्या शून्य हो जाती तो पठन पाठन का काम ठप हो जाता। इसलिए ऐसे स्कूल में शिक्षकों का ट्रांसफ़र मतलब कि नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग में 3 स्तंभ हैं, विद्यार्थी, स्कूल और शिक्षक। शिक्षा विभाग की चिंता अपने 2 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों और 6 लाख से अधिक शिक्षकों को लेकर भी है। आगे इनके द्वारा कहा गया है कि यदि किसी भी स्कूल में शिक्षकों की उपलब्धता नहीं रहने के चलते स्कूल बंद होने की स्थिति में उत्पन्न हो जाती तो यह एक बड़ी समस्या के रूप में होता। शिक्षा विभाग की सबसे पहली प्राथमिकता है कि किसी भी कीमत पर बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। Wow! How did you get the glass skin? It's your Korean secret of rice water. Now in India. Mamaearth Rice Face Wash. Mamaearth Rice Face Wash, जिसमें है राइस वाटर की गुडनेस जो दे कोरियन ग्लास स्किन ग्लो। Glow with glass skin. हर दिन Mamaearth. ना हो। अभी उत्पन्न हुई समस्या के समाधान के दिशा में उन्होंने बताया कि जिन भी शिक्षक साथियों को परेशानी है, जहां तक संबंध होगा समाधान होगा। यानी कि यहाँ एसीएस महोदय पिछले दिन भी मतलब बोले थे कि यह जो स्थानांतरण प्रक्रिया है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ एक बार स्थानांतरण हो गया तो दोबारा होगा ही नहीं, होगा ही मतलब लगातार है, लगातार आवेदन लिया जाएगा, लगातार उस पर विचार किया जाएगा। जैसे रिक्ति होगा
वैसे यहाँ मतलब कर दिया जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि समस्या का हर संभव समाधान किया जाएगा और TRE 3 से बहाल शिक्षकों की रिकाउंसलिंग संपन्न हो जाएगी, उनसे भी वैकेंसी को भरा जाएगा ताकि बाकी बची हुई महिला शिक्षिकाओं का समाधान निकाला जा सके। आप सभी जान रहे हैं कि 30 जून को जो बची हुई मतलब कि काउंसलिंग है TRE 3 का रिकाउंसलिंग वह किया जाना है। इसके बाद यहाँ समझिए कि जून प्रथम सप्ताह में फिर से आवेदन लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा खुद कहा गया है कि ताकि बची हुई महिला शिक्षिकाओं का समाधान किया जा सके और शिक्षिकाओं के साथ यहाँ शिक्षक का भी समाधान किया जाएगा। और इस बार चुनाव है, एक भी शिक्षक को नाराज नहीं किया जाएगा। और वैसे दिव्यांग शिक्षक साथी जिन्हें भी अपना मतलब कि विद्यालय मनपसंद का नहीं मिला है और अधिक दूर हो गया है, तो उन पर भी यहाँ काम किया जा रहा है। समाधान होगा, सभी का होगा। आगे यहाँ देख सकते हैं, सर ने पूरी तरीके से आश्वस्त किया कि सरकार की हर पहल छात्रों के और शिक्षकों के भविष्य के मद्देनज़र है। मैं भी अपने शिक्षक साथियों से अपील करना चाहता हूं कि इतने दिन तक आपने धैर्य रखा है, आपकी समस्याओं की गंभीरता को हम समझ सकते हैं। सरकार और विभाग पर भरोसा रखें, बहुत जल्द सकारात्मक परिणाम दिखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ आप लोग का जो धैर्य है 18 वर्षों से है, जो विशेष शिक्षक हैं उनका, क्योंकि 18 वर्षों में उनका कभी स्थानांतरण हुआ ही नहीं था। और जो BPSC शिक्षक है उनका भी लग मान के चलिए तो 2 साल होने को है। और दूर दराज क्षेत्रों में तो यहाँ मतलब कि और यहाँ देख सकते हैं कि ACS महोदय के द्वारा कहा गया कि सर ने मुझे बेहतर तरीके से समझाया कि लगभग 80,000 से अधिक शिक्षकों का स्थानांतरण उनकी इच्छा से हो चुका है, लेकिन कुछ शिक्षक साथी हैं जिनका पदस्थापन उसी स्कूल में रह गया है। कई दिनों से शिक्षा विभाग इस काम में लगा हुआ है। यानी कि यहाँ अभी तक तो देखा जाए तो 65,000 का ही हुआ है, लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय ने जो कक्षा 6 से 12 का लिस्ट आने वाला है, इसको जोड़कर भी कहा होगा, क्योंकि जो सर्वा हैं शिक्षा विभाग को, उन्हें हर चीज़ मालूम होता है, ऐसे ही हवा में नहीं बोलते हैं। तो यानी कि 80,000 शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है कक्षा 6 से 12 तक का अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर। उसके बाद जब यहाँ सेम जिला का स्थानांतरण होगा 6 से 12 में, तो यहाँ आंकड़ा 1 लाख को पार कर जाएगा। आगे इनके द्वारा कहा जा रहा है कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि किसी की परेशानी को कुछ लोग राजनीति अवसर में तब्दील करने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से विभाग की छवि को धूमिल करके गलत संदेश दे रहे हैं। कुछ ऐसे अवसरवादी शिक्षक नेता हैं जिनके लिए यह जरूरी है कि हमारे शिक्षक साथी बेचैन रहें और उन्हें राजनीति रोटी सेकने का मौका मिले। और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जिनको मौका मिला है, उनका दोहरा चरित्र सभी पहलुओं पर दिख रहा है। शिक्षक साथियों के बीच भ्रम फैलाते रहते हैं। जिन 80,000 शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है वे तो खुश हैं, लेकिन महोदय खुश तो वो भी नहीं है, मतलब कि बहुत उसमें भी उनके बीच में भी परेशानी है। और उनके लिए उन्होंने विभाग का धन्यवाद नहीं किया। जिनका नहीं हुआ उनको भड़का कर अपनी रणनीति चमकाने में लगे हुए हैं। सरकार कोई भी फैसला माननीय के दबाव में नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए कर रही है। इनको क्रेडिट लेने की बेचैनी है, इसलिए हमारे शिक्षक साथियों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इनको बच्चों की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, शिक्षकों की झूठी बात करके मतलब कि विरोधी साबित कर रहे हैं। आगे यहाँ ये सब देख सकते हैं। ट्रांसफ़र शिक्षक साथियों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इनको बच्चों की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है और शिक्षकों की झूठी बात करके यहाँ मतलब कि कैसे ट्रांसफ़र के कारण बंद विद्यालय में किस टीचर की पोस्टिंग की जाए, बताएं। कैसे सब्जेक्ट टीचर के ट्रांसफ़र के बाद सब्जेक्ट की पढ़ाई बंद करनी पड़ रही है, समाधान बताएं। मैं चुनौती देता हूं कि ये मेरे साथ विभाग चलें, अपर मुख्य सचिव महोदय से मिलें और जिन चुनौतियों का सामना विभाग कर रहा है उसका समाधान बताएं, या फिर किसी की परेशानी पर ओछी राजनीति बंद करें। और अंत में एक ही बात, हम मजबूती से अपने शिक्षक साथियों के साथ खड़े हैं। यानी कि यहाँ सब कुछ होते रहेगा, लेकिन सबसे इसमें महत्वपूर्ण जो बात है वह यह है कि अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा
यहाँ समाधान निकाला गया है कि मतलब कि 30 तारीख के बाद जो शिक्षक हैं उनका मतलब कि फिर से आवेदन लिया जाएगा। जो